student. Today we will discuss about the transformation formula in the chapter trigonometry. यहाँ पे दो तरीके केस होंगे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट में है उनको मैं सम या डिफरेंस में कैसे बदलूं, या सम और डिफरेंस में है तो उनको प्रोडक्ट में कैसे बदलूं, यानी कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस और सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कैसे बदलना है। तो आपके ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, चार फॉर्मूले ये हैं आपके और चार फॉर्मूले ये हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे सम में, ठीक है ना, प्रोडक्ट है तो डिफरेंस में प्रोडक्ट, या सम में प्रोडक्ट है तो डिफरेंस में। इसके आपके दो तरीके के फॉर्मूले हैं। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, मतलब ये है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। फिर आपको क्या किया, सम को प्रोडक्ट में कैसे बदलना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ब्रेक होगा 2 साइन ए कोस बी में, और यही चीज अगर माइनस में है तो 2 कोस ए साइन बी में। फिर अगर ये कोस कोस में है, कोस ए प्लस बी है प्लस कोस ए माइनस बी है, यानी कि दोनों ही कोस में है तो 2 कोस ए कोस बी, और दोनों ही कोस में है बट माइनस में है तो वो किस में ब्रेक होगा, साइन में, ठीक है। यानी कि अगर साइन की हम बात करें, साइन की अगर हम बात करें तो साइन का जो फॉर्मूला है सम, आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। तो ये आपका जब यानी कि डिफरेंट है, यानी कि साइन और कोस है तो साइन और साइन में ब्रेक होगा, साइन और साइन में, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और इन बिटवीन जो भी साइन होगा प्लस या फिर माइनस, ठीक है जी। जैसे 2 कोस ए साइन बी है तो इसमें देखो ये भी डिफरेंट है, यानी कि एक बार कोस लिखा है एक बार साइन लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसमें ब्रेक होगा जी, साइन में होगा। दोनों तरफ साइन साइन होंगे, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। और अगर ये सेम सेम है, यानी कि साइन साइन है या कोस कोस है, 2 साइन ए साइन बी, तो किस में ब्रेक हो गया जी, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और अगर यही फॉर्मूला किस में हो, कोस में हो, 2 कोस ए कोस बी, तो ये फॉर्मूला किस में ब्रेक हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहले प्लस में फिर माइनस में, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप यही ऑर्डर लेते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला ही, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, कोस वाले में जब कोस के टर्म्स का डिफरेंस करोगे आप तो वहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, या इस माइनस को नहीं लेना चाहते हैं तो ए माइनस बी को पहले लिखना है और इसको बाद में, क्योंकि ये मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। फिर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे बदले, देखो जब साइन साइन है तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, साइन है कोस है, साइन साइन है यहाँ पे भी डिफरेंट है, बट अगर कोस और कोस है, ठीक है, तो सेम सेम आएंगे आपके, पर कहाँ पे सेम आएंगे, कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस होगा वो देखना है भी आपका, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी का मतलब हो गया कि साइन ए प्लस साइन बी है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। और अगर यही चीज माइनस में है, साइन ए माइनस साइन बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी, ठीक है जी। और फिर क्या होगा, कोस ए माइनस कोस बी में क्या होगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और यहाँ पे 2 के ध्यान रखना, और इस 2 का कोई रिलेशन नहीं है, कभी कैंसिल आउट कर दो क्योंकि ये ना थीटा के साथ में है। और एक चीज मैंने पहले बताई थी, इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना कि साइन ए और प्लस में साइन बी, कभी ये फॉर्मूला लगा के बैठ जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फाइंड करने वैल्यू, फाइंड 2 साइन थीटा 3 थीटा सॉरी और जी साइन थीटा, ठीक है। तो किस में दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके प्रोडक्ट में दिया है ना, तो जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपके प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, सम या डिफरेंस में। तो देखो फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है आपका, 2 साइन ए, ये किससे हुआ 2 साइन ए और साइन बी लिख सकता हूँ इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए आपके पास, कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी और माइनस में कोस ए प्लस बी, तो कितना हुआ जी, कोस 2 थीटा माइनस में कोस 4 थीटा, बस जी। तो प्रोडक्ट जो केस है, प्रोडक्ट का जो केस है उसको मैंने क्या बदल दिया, सम या डिफरेंस के केस में हम बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जी आप, कोस 75
कोस 15 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो आपके प्रोडक्ट में है ना चीजें, उनको अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 होना बहुत जरूरी है, 2 के मल्टीप्लाई होना जरूरी है। देखो हर एक फॉर्मूले में 2 की मल्टीप्लाई मस्ट कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपका 2 होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये क्या बना cos 75 cos 15 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 को मैं बाहर ही रखता हूं। ठीक है, तो ये जो 2 था अंदर 2 cos 75 और cos 15 डिग्री। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा हो गया जी, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो क्या कहता है cos a प्लस b, cos a प्लस b करोगे तो कितना होगा जी, a प्लस b करोगे तो 90, प्लस में cos a माइनस b, a माइनस b करोगे तो 60 डिग्री, तो कितना बना 1/2, cos 90 0 प्लस में 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये है आपका क्वेश्चन 2 cos π/13 cos 9π/13 और जी प्लस में cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13। ठीक है, ये जीरो के प्रूफ करना है, आपका प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है जी, देखो जरा इधर देखो, 2 cos a और एक cos b, तो इसको मैं किसमें ब्रेक कर सकता हूं, किसमें, सम में ब्रेक कर सकता हूं। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हुआ जी, 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो cos a प्लस b, तो a प्लस b करोगे तो आपके tan π/13 हुआ, प्लस में cos a माइनस बी करोगे तो cos a माइनस बी हो जाएगा ये 8π/13, माइनस में आएगा भाई, a माइनस बी करोगे तो माइनस में आएगा, और cos अपने माइनस को क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है। ठीक है, फिर प्लस में cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13। ठीक है जी, अब एक चीज देखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 13π माइनस 3π/13 और प्लस में कोस, इसको क्या लिख सकता हूं 13π माइनस में 5π/13, और बाकी जो ये दोनों चीज है उनको ऐसे रख दो, ये वाला ऐसे रहेगा और ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको चेंज करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस में 3π में, ये क्या बना जी कोस पाई माइनस में 3π/13, और ये क्या बना जी कोस पाई माइनस में 5π/13, और प्लस में ये इनको मत छूना, इनको ऐसे ही रखने देना। ठीक है, अच्छा कोस पाई के साथ चेंज नहीं होता तो कोस रहेगा, तो 3π/13 और प्लस में कोस ये भी, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस रहेगा। कोस पाई के साथ चेंज नहीं होगा तो 5π/13 होगा, और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपके, सेकंड में, तो सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, और प्लस में, और ध्यान दोगे तो ये कोस यहाँ पे क्या था, कोस 3π/13 और प्लस में कोस 5π/13, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हुआ जी आपका 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 6 7 और 8, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, ये वाला अपने आप से करोगे, ये वाला मैं कराऊंगा तो ये वाला अपने आप से करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला, और एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, बाकी के आपका जो 5th और 8th क्वेश्चन है वो अपने आप से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है नहीं, चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है जी, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4th में आपको दिया हुआ है cos 20 cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है जी, अच्छा तो पहले आप ध्यान दो कि यहाँ पे किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये वाली, इसकी मुझे वैल्यू मालूम है ना कितनी होती है 1/2, तो पहले इसको लिख लो 1/2, बाकी क्या बचा जी cos 20 cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ध्यान से समझना जी, क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ लिया तो सारे आ जाएंगे आपके, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आपके। ठीक है अच्छा, तो मैं क्या काम करता हूँ 1/2 को लिखता हूँ ऐसे ही। ठीक है,
अब मैं इसके साथ इनमें से कोई भी दो पेयर में ले लो, चाहे तो इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। तो मैं कह दो तीनों चीजें किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो मैं देखो अगर मुझे फॉर्मूला भी अप्लाई करना है तो मैं दो में ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, पर उसके साथ भी मस्ट कंडीशन क्या है कि 2 का होना जरूरी है। यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। किया जी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये तीनों चीजें किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो ये जो 2 डिवाइड में है वो बाहर लेके आ सकता हूं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 4। ये क्या बना जी 2। क्लियर है जी बात, ठीक है। अब तो अब कर दो इसको सोल्व, तो 1/4। तो ये क्या बना 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी तो 60 डिग्री, और प्लस में कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी होगा 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, पर ये -20 आएगा, क्या आएगा जी -20 डिग्री। ठीक है, और जब ये -20 आएगा तो कोस माइनस को क्या कर जाता है, खत्म कर देता है, तो ये आपका कोस 20 आया। क्लियर है जी बात। फिर देखो ये चीज ना ब्रैकेट में थी क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बाद में क्या है जी कोस 80 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो, तो कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो कोस 80 बनेगा, और प्लस में कितना बना जी कोस 20 डिग्री और कोस 80 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे तो मैटर फॉर्मूला का अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि सिंगल टर्म है आपकी। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखो कोस ए कोस भी बन गया, पर 2 होना जरूरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 ये वाला 2 जो फिर से मैंने क्या ले लेता हूं कॉमन लेते ही, ये मैंने कॉमन लिया तो 8 हो गया यहाँ पे, और ये खत्म हो गई बात, और इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 1/8 बना, तो 1/8 है तो ये cos 80 प्लस में 2 cos a cos b, फिर से 2 cos a cos b का मतलब क्या हुआ cos a प्लस b, तो 100 हुआ जी, a प्लस b 100, फिर प्लस में cos a माइनस b, तो a माइनस b करेंगे आप तो 20 माइनस 80, 20 माइनस 80 कितना हो गया जी -60, तो माइनस कोस क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है, तो ये बात बची जी आपकी। तो ये फाइनली कितना बना cos 60। क्लियर है, अच्छा जी। अब यहाँ पे आते हैं हम, तो ध्यान दोगे अगर, तो इन दोनों का सम कितना है 180 है ना, तो मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, पर ध्यान देना हमने बार बार बात ये की थी, जो थीटा होता है ना ये 0 90 के बीच में होना चाहिए, 0 और 90 के बीच होना चाहिए, पर ये क्या जा रहा है 90 से ग्रेटर, तो इसको मत करना, तो इसको ना आप ऐसे ही रहने देना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ cos 80 रखता हूँ बस, प्लस में cos, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस में 80, 180 माइनस में 80 डिग्री। तो अब तो ठीक है ना, अब प्लस में cos 60, तो देखो जी कितना हुआ, तो 1/8 हुआ, cos 80 डिग्री हुआ, और देखो 180 के साथ चेंज नहीं होगा तो cos तो cos ही रहा, 80 रहा, और किसको एडेंट में जा रहा है सेकंड में, तो ये माइनस में, और ये cos 60 का 1/2, तो ये 1/8, ये और ये 0, प्लस में क्या बचे जी 1/2, तो कितना हुआ 1/16 आंसर। नंबर 6 देखना भी, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू नोन है ना आपके पास, तो साइन 60 वैल्यू होता है √3/2, ब्रैकेट लगाते हैं, तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। क्लियर है जी बात आपके, ठीक है। अब ये देखो, तो 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके क्या है प्रोडक्ट में है, फॉर्मूला कितने का होता है 2 का, मैं किन्हीं भी 2 को एक साथ लेता हूं, और उसके फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है जी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 होना जरूरी है। तो 2 बनाए रखने के लिए, 2 बनाने के लिए मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2 बाहर हुआ, तो √3/4 हुआ, बाकी अंदर क्या बचा जी 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो cos a माइनस बी, a माइनस बी तो -20, और cos अपने माइनस को क्या कर जाता है खत्म कर जाता है, तो क्या बचेगा cos 20 माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हुआ जी 60 डिग्री। क्लियर बात, फिर साइन 80 डिग्री। क्लियर बात, चलो
अब √3/2 कोस मल्टीप्लाई कर देता है, कोस 20 साइन 80 डिग्री माइनस में कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2 और ये कितना हुआ जी साइन 80 डिग्री। क्लियर बात। चलो अब फिर से यहाँ पे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपके प्रोडक्ट में है, तो इनको सम वाले फॉर्मूले ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे 2 से वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाए √3/4 और ये 2 बाहर ले लेंगे तो 8। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 2 तो बाहर हो चुका है ना आपके पास, ये 2 आपने बाहर ले चुके हो तो ये खत्म हो गई बात, सॉरी ये 2 बचेगा। तो 2 कोसे साइन बी, 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा जी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी तो कितना हुआ जी 100 माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी तो ए माइनस बी करो जी, ए माइनस बी तो -60 आएगा, पर ये -60 है तो माइनस कहां पे आ जाता है साइन का बाहर, तो ये हो गया जी प्लस में, और माइनस में साइन 80 डिग्री। तो √3/8, तो इनमें से फिर से वही कहानी, एक किसी एक को चेंज कर लेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 100 को 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री माइनस में साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको चेंज करोगे तो ये कितना आएगा जी साइन चेंज नहीं होगा 80 डिग्री रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस रहेगा, और प्लस में ये कितना √3/2 और माइनस में साइन 80 डिग्री, ये और ये कैंसिल और इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 3/60। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, और देखो ये 1 2 और ये 3, ठीक है ना, तो ये ना आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो आपकी प्रोडक्ट में है। ठीक है, और प्रोडक्ट में हमें पता है कि हम 2 में ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 वाले टर्म्स में। ठीक है, तो एक चीज देखना ध्यान से, ये लगभग ये और ये लगभग एक जैसे है, तो पहले इन्हीं को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो 2 ना इस साइन थीटा के साथ लेके छोड़ देता हूँ, ठीक है, और एक 2 हो जाएगा, ये किसके साथ ले लेंगे साइन π/3 प्लस थीटा और साइन 2π/3 प्लस थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा 2 साइन थीटा, फॉर्मूला देखो जी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करो, ये रहा ए और माइनस बी, ये रहा जी, और माइनस के बाद में जो भी लिखोगे उसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसल, तो यहाँ पे देखना भी कितना बचता है -π/3, तो ये हो गया माइनस में π/3, तो ये a माइनस बी की वैल्यू है। ठीक है जी, फिर आपको वैल्यू निकालनी है सॉरी माइनस कोस a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना होगा जी, a तो ये रहा मेरे पास, ये a है ना और ये b है, तो इसको ना आप जब भी कॉपी में करो तो इसका a प्लस बी आइडेंटिटी लिखने के बाद में ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस है ये रफ कर लेना साइड में ही। ठीक है, पर जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें आप कोशिश करना कैलकुलेशन से बचो, वो कैलकुलेशन आप रफ साइड में दिखाना। ठीक है, बस ज्यादा करोगे तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग द आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को प्रॉपर लिख देना बस। ठीक है, तो π/3 प्लस थीटा और प्लस में 2π/3 प्लस थीटा, तो ये कितना हुआ जी, ये हुआ पाई प्लस 2 थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा। क्लियर हो गई जी बात। ठीक है, अब ये क्या बना जी 2 साइन थीटा, कोस अपना माइनस क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है। ठीक है, और कितना बचा जी 160 है नहीं, तो 1/2 माइनस कोस पाई के साथ चेंज नहीं होगा जी, और 2 थीटा बनेगा, पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड में जा रहा है, तो कोस क्या होता है प्लस, तो माइनस था फिर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ साइन थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है जी, अब फिर से अप्लाई कर दो इसमें फॉर्मूला, तो साइन थीटा तो ये रहा जी 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी,
तो साइन ए प्लस बी तो 3 थीटा, और जी प्लस में साइन ए माइनस बी तो ए माइनस बी तो कितना बचे जी माइनस थीटा, और ये साइन का माइनस आ जाएगा बाहर, ये और ये कैंसिल, तो साइन 3 थीटा आपका आंसर प्रूफ होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे, बस यहाँ पे एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप ना इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना। देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ था, ठीक है, बस अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 ना होता तो यहाँ पे भी 1/4 ही करके आता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक बार तो यहाँ पे शुरुआत में और एक बार यहाँ पर, तो सेम प्रोसीजर यही है, बस यहाँ पे क्या नहीं है 4, अगर मान लो ये 4 है यहाँ पे हो तो बात तो वही हुई ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1/4 है तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला बना लूंगा, पहले इन दोनों में 2 साइन ए साइन बी का, फिर इसी तरीके से प्रोसीजर ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, नंबर 9 है आपके पास, ठीक है, tan 60 प्लस थीटा डॉट tan 60 माइनस थीटा, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1, देखो इधर, तो देखो कोस में प्रूफ करना है, तो क्या है तरीका कि tan को ना साइन में ब्रेक कर लो, साइन और कोस में, तो क्या हुआ जी साइन 60 प्लस थीटा अपॉन में कोस 60 प्लस थीटा इनटू में साइन 60 माइनस थीटा अपॉन में साइन कोस 60 माइनस थीटा। क्लियर है जी बात? चलो मैं काम कर लेता हूं, इसको मत कर लिया, और देखो ये साइन ए और इंटू साइन बी बन जा रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी बन जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, जब आपके कोई भी हमने पढ़ा है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब मल्टीप्लाई में होता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उसमें अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मस्ट कंडीशन क्या है 2 होना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, तो ये इसका भी केस बन गया और इसके लिए भी। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला देखो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, कोस ए माइनस बी माइनस के बाद जब बी लिखोगे तो ये 60 और प्लस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस में कोस ए प्लस बी तो 60 प्लस थीटा और प्लस में 60 माइनस थीटा अपॉन में 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और माइनस माइनस क्या होगा जी कोस ए माइनस बी प्लस प्लस कोस ए माइनस बी, तो ए और जी माइनस बी करोगे तो ये ऐसे साइन चेंज होके ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो 60 60 कैंसिल हुआ, यहाँ पे थीटा कैंसिल हुआ, और जी यहाँ पे थीटा कैंसिल हुआ और यहाँ पर 60 कैंसिल हुआ, तो देखो अब क्या बना कोस 2 थीटा माइनस में कोस 120 डिग्री अपॉन में कितना बना जी कोस 120 डिग्री, और जी प्लस में कितना बना जी आपके पास ये कोस 2 थीटा। क्लियर है? अब बात आते हैं कोस 120 डिग्री की, तो कोस 120 डिग्री को लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है जी, अच्छा जी कोस 90 के साथ चेंज होगा तो साइन, ठीक है जी, कितना 30 डिग्री, पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, तो कितना होगा जी -1/2 रखो, तो यानी कि कोस 120 की वैल्यू हो गई माइनस में 1/2, तो यहाँ पे रखो, तो कोस 2 थीटा प्लस हो जाएगा ना 1/2 अपॉन में ये भी माइनस में 1/2 और प्लस में कोस 2 थीटा। अब इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो ये बनेगा 2 कोस 2 थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कोस 2 थीटा माइनस में 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया जी आपका प्रूफ। ठीक है जी, हम बात करते हैं कि सम और डिफरेंस को कैसे हम प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सम और डिफरेंस टाइप इनटू द प्रोडक्ट। क्लियर है जी? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के लिए हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको भाई, सम और डिफरेंस को हमें प्रोडक्ट के रूप में बदलना है तो इन चीजों का हम यूज करेंगे। क्लियर है जी बात? इससे कंपेयर हो जाइए साइन ए माइनस साइन बी से, तो फॉर्मूला देखते हैं हम, तो क्या है फॉर्मूला 2 कोस ए प्लस बी,
तो a प्लस बी का मतलब कितना, a प्लस बी, तो 6 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जी 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर है साइन a माइनस बी, तो कितना हो जी a माइनस बी, तो ये बना जी। अब कितना हो जी 2 कोस 4 थीटा और इंटू में साइन 2 थीटा, ये हो गया आपका आंसर। और इसी चीज को मैं इस चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर ये बात। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट बी में। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोस 6 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करता है। तो देखो जी कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। तो ये कोस ए बना और माइनस में कोस बी बना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला -2 साइन ए प्लस बी, तो 14 थीटा, भाई ये ए 6 थीटा और ये 8 थीटा, तो 14 थीटा अपॉन में 2। फिर क्या हुआ जी साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो क्या इतना बना -2 थीटा अपॉन में 2। और ये हमें पता है साइन का जो माइनस होता है वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये माइनस बाहर आया और ये माइनस प्लस, तो 2 साइन 7 थीटा अपॉन में 2, और सॉरी डिवाइड तो हो गया ना, 7 थीटा हो गया और साइन कितना हो गया जी ये थीटा। तो ये आंसर हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखना आपको क्या दिया हुआ है, कोस 18 डिग्री और माइनस में साइन 18 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है आपको √2, ये प्रूफ करना है √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है। वैसे तो कोस 18 और साइन 18 दोनों की वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है ना। तो पर हमें अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। तो देखो इधर क्या बनेगा यहाँ पे, साइन पर ये तो अलग अलग है, इनमें से तो कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा ना, क्योंकि तो साइन साइन या कोस कोस में चलना है। तो यहाँ पे तो दोनों अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लो कोस 18 को तो ये रहने दो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 19 माइनस में कितना 18 माइनस करेंगे 90 में से कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है जी। और ये क्या बना कोस 18 और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में कोस 72 डिग्री। ठीक है जी। तो देखो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला -2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो 18 माइनस में 72 अपॉन में 2 कितना बनेगा जी 54। कितना बनेगा 54 बना जी ये। और ठीक है जी। और ये कितना बना जी 45, कितना बना जी 45। तो अब इसको सोल्व कर लो। तो माइनस में 2 इंटू में साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और साइन कितना, तो देखो अप्लाई करते हैं -2 साइन ए प्लस बी कितना हुआ जी 90, 18 प्लस 72 कितना 90, और डिवाइडेड बाय हमें किससे भी करना है 2 से भी डिवाइड करना होता है। तो कितना बचेगा सिर्फ ये 45 डिग्री। फिर इनटू में क्या होना है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी जब करोगे तो साइन ए माइनस बी करोगे तो 54 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 भी करना है तो कितना बना जी 27, तो 27 डिग्री ये रहा, और वो भी किस में माइनस में। और ये माइनस कहाँ पे आ जाना है बाहर आ जाना है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन 45 और साइन 27 डिग्री। तो ये आपका 2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 27 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ जी √2 साइन 27। क्वेश्चन नंबर 4, कोस 7a प्लस कोस 5a साइन 7a माइनस में साइन 5a। इसको प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कोट ए के बराबर है आपके। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कोस ए प्लस में कोस बी, तो कोस ए प्लस में कोस बी का फॉर्मूला क्या हुआ जी 2 कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हुआ जी 12a, और डिवाइडेड बाय 2 भी करना होता है 12a डिवाइडेड बाय 2 तो कितना 6a। फिर कितना है जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस ए माइनस बी, तो 7a माइनस 5a 2a, और डिवाइड भी करना है 2 से, तो ये बनेगा a। इसी तरीके से साइन ए माइनस में साइन बी,
तो साइन ए माइनस साइन बी क्या कहता है जी, 2 कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो 12a डिवाइडेड बाय 2, तो 6a। इन टू में आपको क्या करना है जी, फिर साइन, फॉर्मूला होता है ना इसका, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें हम साइन, ठीक है। तो साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी, 7a माइनस में 5a, 2a, और डिवाइड भी करना है 2 से, तो कितना बना जी a। तो ये सब कैंसिल, और क्या बचा जी, कोट a बनेगा आपका। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, साइन 3x प्लस साइन एक्स, और जी साइन एक्स, प्लस में कोस 3x, माइनस में कोस x, और जी कोस x, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब ये तो जग जाहिर हो गई बात कि भाई मुझे तो साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे कोस ए माइनस में कोस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2 साइन ए प्लस बी 4x, डिवाइड करना है, ये वाला फॉर्मूला डिवाइड करना है 2 से, तो 4x डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2x बना जी। इनटू में क्या होना है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस में x, 2x डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो ये x बना जी। और इनटू में क्या बना जी, ये साइन x। क्लियर है बात, प्लस में फिर है कोस ए माइनस कोस बी, तो क्या कहता है जी फॉर्मूला, -2 अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इसको प्लस में रखो ब्रैकेट के अंदर ही, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो -2 कोस, सॉरी साइन ए प्लस बी बाई 2, तो साइन ए प्लस बी 4x बाई 2, तो 2x, और साइन ए माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी 2x, और 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका साइन x, और ये जी कोस x। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू सारी सेम है, अगर ध्यान दोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये जो माइनस है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ये बचेगा, और एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना होगा जी 0, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कोस 2x प्लस कोस 4x प्लस में कोस 6x, इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है ये 4 कोस x, कोस 2x और कोस 3x। चलो जी, देखो वैसे तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 प्लस कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x में, पर अभी हमने उसकी बात नहीं की है, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जिस कोशिश में क्या होगा, तो क्या मैं इस वन को कोस, ठीक है, 0x लिख सकता हूं भाई, अब भी 0 रहेगा, और कोस 0x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ही रहेगी ना आपकी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करोगे तब भी हो जाएगा, पर मैं इसको इसी तरीके से करते हैं इसको। देखो अब इसमें ना आपको कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, कोशिश यही करनी है कि कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिनका सम एक जैसा है। देखो 2 और ये एक साथ लिख लेना, और 6 और 0 एक साथ लिखना, क्योंकि इनका सम 6 और इसका सम भी क्या हुआ 6 हुआ, ठीक है। तो करने में क्वेश्चन को आसानी रहेगी, वरना यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ये तरीका अपना लोगे कि बेस का सम और उसका सम बराबर है, तो उनको एक साथ ले लेना आपको, कि जैसे मैंने 0x लिया और 6x लिया तो 6x रहा, और 2x और 4x लिया तो ये भी 6x रहा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोस 0x और प्लस में कोस 6x, इसको एक साथ लेता हूँ, और प्लस में कोस 2x और प्लस में कोस 4x, इसको साथ में लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट तो वही कहानी, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 6x डिवाइडेड बाय 2, तो 3x, इनटू में कोस
ए माइनस बी, तो 0x माइनस 6x, तो माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस में 3x। ठीक है, अच्छा जी, प्लस में 2 कोस a प्लस बी 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, इंटू में कोस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 a माइनस बी माइनस 2x और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बना जी माइनस x। चलो अब और थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो ये कोस का माइनस तो खत्म हो जाता है और कोस का माइनस खत्म हो जाता है, तो ये भी माइनस खत्म हो जाएगा और ये भी, तो फाइनल क्या बचा 2 कोस स्क्वायर 3x लिख सकता हूँ ना मैं, जब ये माइनस खत्म हो जाएगा तो सेम सेम, तो 3 कोस स्क्वायर x, और जी ये भी प्लस में 2 कोस 3x और कोस x। क्लियर बात, ठीक है। चलो जी, अब आगे इसमें क्या चीजें नजर आ रही है आपको, इसमें ध्यान दोगे तो ये बनेगा आपके पास में 2 कोस 3x, तो आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा कोस 3x और प्लस में कोस x, तो फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है, 2 कोस 3x, तो 2 कोस a प्लस बी, कोस a प्लस बी, a प्लस बी 4x डिवाइडेड बाई 2, तो 2x, तो कोस 2x, फिर क्या होता है साइन a माइनस बी, सॉरी कोस a माइनस बी, तो कोस a माइनस बी 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो x, तो देखना आंसर कितना है आपका 4 कोस x, ये प्रूफ करना था, कोस 2x और कोस 3x। ठीक है, अब मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था ना कि ये वाली जो चीजें हैं 1 प्लस में कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x है, नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, इन फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये आ जाती और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वो आपका उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी ध्यान रखते नहीं जी मुझे तो कोई जीरो नहीं ध्यान रहा, तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता है, तब भी आंसर वही रहेगा आपका, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी, साइन अल्फा प्लस कितना है जी 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, तो आपको ये करना है। तो फिर से वही कहानी देखो जी, इसमें कहानी क्या है, तो मैं काम करता हूँ, देखो ये चीजें पहले हमें इससे पहले क्वेश्चंस में हमें मल्टीप्लाई में दी थी, अब की बार क्या इसमें दे दी आपको प्लस में दे दी, तो मैं क्या करता हूँ वही चीज कॉन्सेप्ट कि भाई मैं इसको साइन ए और साइन इसको बी, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, इसको मत छूना भी, तो ये लिखो जी साइन एक्स प्लस में, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है जी 2 साइन ए प्लस बी, तो ये हुआ जी ए प्लस बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐड करोगे तो ये होगा 6 पाई अपॉन 3 प्लस में 2 अल्फा, ठीक है, और जी ये डिवाइड हुआ किससे 2 पाई प्लस में 2 अल्फा, और ये कितना बना जी आपका 2 ब्रैकेट में पाई प्लस अल्फा, और आपको पता है ये तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी किया, ठीक है जी। फिर हमें करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करो जी, तो ए माइनस बी कितना हुआ जी ए, ठीक है जी, ये तो ए हुआ, माइनस में बी करना है, माइनस में बी अल्फा और बाद का साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो माइनस में 2 पाई अपॉन में 3 आया, पर a माइनस बी करने के बाद 2 से भी डिवाइड करना है, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना बना जी आपके पास ये कितना बना माइनस पाई बाई 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो साइन अल्फा प्लस पाई के साथ चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ जी, अल्फा भी हुआ, पर ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में जा रहा है, थर्ड में साइन क्या होता है माइनस होता है, ये रहा जी माइनस, कोस माइनस अपना खत्म कर जाता है, तो कोस पाई बाई 3 रहा, तो ये कितना बना साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, और बाकी के कैंसिल आउट करेंगे तो 0 बनेगा पे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, दो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है जी 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये क्वेश्चन है ये आपके पास। अब हम जैसे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, देखो सर, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है जी। अब देखो इसको मैच करो, इसको एक साथ लेके आओ, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 इसका और 1 इसका, तो 2 रहा। फिर इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, लिया। अच्छा जी, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो क्या बचा जी, कोस अल्फा कोस बीटा और क्या बचा जी प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, अब ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला बन जा रहा है आपका 2। ठीक है, किसका फॉर्मूला बना, कोस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अब ये 2 कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस में कोस अल्फा प्लस बीटा बना आपके पास ये। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ फिलहाल के, बस ये याद रखना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें पूरे डिटेल में बात करेंगे। देखो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस, ये मैं क्या लिखा हुआ है एक्स मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। सॉरी ये ना प्लस में है तो ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी, तो ये माइनस और बीटा यानी कि एक्स बाई 2। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना, अगर कोस वाला फॉर्मूला प्लस में होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, तो ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन है आपका कोस ए प्लस कोस बी अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी की पावर एन, और साइन ए प्लस साइन बी और कोस ए माइनस में कोस बी की पावर एन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 2 कोट की पावर एन ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन 2 इफ एन इज इवन, और ये 0 होगा अगर एन ओड होगा। चलो जी, तो पहले हमें एक ही चीज नजर आ रही है, कोस ए प्लस कोस बी, तो इसका फॉर्मूला ओपन करो, तो क्या कहता है ये 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और जी कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए माइनस साइन बी का, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और जी साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, होल की पावर एन। इसी तरीके से यहाँ पे भी ओपन करते हैं जी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाए 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और जी कोस, इसको मैं रफ कर देता हूं, कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होगी -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और जी साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये बन गई इसकी भी पावर एन। ये चीज कैंसिल, ये यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बना जी, ये बना जी कोट ए माइनस बी बाई 2 होल की पावर एन, उस एन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा नहीं, कोट की पावर एन और ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे यही चीज बनेगी, बट किस में बनेगी, माइनस में बनेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में माइनस में बना कोट की पावर एन ए माइनस बी बाई 2। अब एक चीज ध्यान देना, देखो ये चीजें दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अगर मान लो -1 की पावर एन कहीं पे लिखा हुआ है, क्या इस -1 को लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू में 1 होल की पावर एन,
और ये -1 की पावर क्या लिख सकता हूँ, n और इंटू में 1। ठीक है, या देखो ऐसे देखो, मान लो ये -a की पावर n है, a कुछ भी हो सकता है वो, और माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू a और पूरे की पावर n। तो -1 की पावर n अलग कर सकते हैं और a की पावर क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये चीज आई थी, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर n, क्योंकि देखो ये होल की पावर n है ना, तो ये देखो इस n का मतलब क्या बताया, को किसी की भी पावर अगर यहाँ पे n होती है तो इसका मतलब पूरे की ही पावर n है। तो पूरे की ही पावर अगर n है तो -1 की भी पावर n हुई, और कोट की भी कितनी हुई, कोट की पावर n a-b/2। अब देखो यहाँ से ये चीजें कॉमन, तो कोट की पावर n a-b/2 ये लिया जी मैंने बाहर। फिर क्या हुआ जी, ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 प्लस -1 की पावर n। अब एक चीज ध्यान दो, कहानी क्या है देखो, इफ n इज इवन, देखो n इवन है, इवन का मतलब 2 4 6, अगर यहाँ पे -1 की पावर 2 रखोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 रखा तो भी प्लस, 6 रखा फिर भी प्लस, तो जो इवन की वजह से पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 + 1 2, तो 2 ये आ जाएगा आंसर प्रूफ इवन में। तो ठीक है, तो इवन में तो ये हो गया, तो इवन में ये किस वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा। पर ओड में अगर 1 रखा है, यहाँ पे मान लो 1 रखा, -1 की पावर 1 -1, तो 1 - 1 1 0, 3 रखोगे तो तब ये -1 देगा, तो 1 - 1 0, 0 के मल्टीप्लाई में करोगे तो 0, तो ये आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं जिसको, देखो इसने कहा है कि ए बी सी ये एंगल्स है आपके आर इन एपी। तो एपी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी तीन चीजें एपी में है तो मिडिल वाले का ट्वाइस और एक्सटर्नल का एक्सट्रीम वैल्यू जो है उनका एडिशन। ये ठीक है जी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 कोस ए प्लस सी, ए प्लस बी होता है ना, तो यहाँ पे तो सी है, तो ए प्लस सी अपॉन में 2, और कोस साइन साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में फिर कितना होगा ये, कोस ए माइनस कोस बी, तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस सी, ए प्लस बी का मतलब है सी प्लस ए अपॉन में 2, और इनटू में क्या हुआ जी, साइन ए माइनस बी, तो सी माइनस ए अपॉन में 2। अच्छा, बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है, वो क्या है जी, देखो या तो इसको इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा बनाओ। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो यानी कि इस चीज को साइन को मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, तो ये ए माइनस सी बन जाएगा और अपॉन में 2, और साइन का माइनस आ जाता है बाहर, ये आ गया जी बाहर, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कोट क्या बना जी, ए प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा जी, तो a प्लस सी इस 2 को इधर लेके आ जाओ, तो किसके बराबर बना, कोट b। क्यों जी, क्योंकि ए बी सी आर किस में थी आपकी, एपी में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, जो आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं ना उनको एक साथ लिख लो आप, तो लिखो जी। ठीक है, तो देखो इसको मैंने साथ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जैसे ये है, ये एक साथ लिख सकता हूँ और इसको एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, जब लिखूंगा इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है जी, और ये क्या लिखा है, साइन ए प्लस ये साइन बी। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं साइन ए प्लस साइन बी का, तो ऊपर वाले में करो, तो 2 साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन में 2 कैंसिल कैंसिल, 2a अपॉन में 2 कैंसिल, कितना बना जी a, होगी बात। फिर क्या होता है जी, कोस a माइनस बी, तो कोस a माइनस बी, तो a आपका इतना है माइनस b कितना है a,
और उसके बाद प्लस सी लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो -2c, और डिवाइड भी करना होता है ना 2 से, तो -c, और कोस -c माइनस क्या कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, तो सिंपल सी बात, ये c बचेगा आपका। प्लस में कितना बचा जी, 2 साइन ए बचा। अपॉन में आते हैं जी, हम बात करते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला फिर से वही कि भाई 2 साइन ए प्लस बी, तो ए और प्लस में बी, कैंसिल कैंसिल, तो कितना बना 2b, तो a प्लस बी आया, ये डिवाइडेड बाय 2 भी तो करते हैं, ये हुआ, तो b ये बना। ठीक है, फिर क्या करते हैं जी, कोस a माइनस बी, तो जी लिखा जी a और माइनस में b, अपॉन में क्या करते हैं 2 भी तो करते हैं, ये और ये कैंसिल, तो -2c अपॉन में 2, तो कितना हुआ जी -c, और हमें पता है कोस अपने माइनस को क्या कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, तो ये खत्म हो गई बात, तो सिर्फ फाइनली क्या बचा c, और यहाँ पे 2 साइन बी है आपका, तो देखो क्या 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 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो जी 2 साइन ए कॉमन लिया, तो कोस सी प्लस में 1, तो ये बना, और यहाँ पे 2 क्या लिया जी कॉमन, 2 साइन कॉमन लिया बी, ठीक है, और कोस सी प्लस में क्या बना 1, कैंसिल कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो क्या बना जी साइन ए अपॉन में साइन बी, या ठीक है।